नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो एकीकरण था वो कितने चरणों में हुआ। तो आपको बताना है 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी। तो आपको बताना है 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और कितने ठिकाने थे? तो आपको बताना है 3 ठिकाने थे। पहला कौन सा था? लावा। दूसरा कौन सा है? नीमराणा। और तीसरा कौन सा है? कुशलगढ़। तीसरा कौन सा है? कुशलगढ़। तो देखो, लावा कहाँ है? लावा है टोंक में। लावा कहाँ है? टोंक में। नीमराणा कहाँ है? अलवर में। और कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। 7 चरणों में हुआ। 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश था 1। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1 था। और वो कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। अजमेर, मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था। अब प्रश्न ये उठेगा कि राजस्थान का एकीकरण किसने किया था। तो आपको बताना है सरदार पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और कितने चरण थे? 7। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखो, सरदार पटेल ने रियासती विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रियासती विभाग की। और रियासती विभाग की स्थापना कब कब हुई थी? तो आपको बताना है 5 जुलाई 1947 को। कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब देखो, चरण कितने थे? 7 चरण थे। और पहला चरण कब शुरू हुआ था? मार्च 1948 को शुरू हुआ था। और खत्म कब हुआ था? नवंबर 1956 में क्या हो गया था? खत्म हो गया था। कितने चरण थे? 7 चरण थे। शुरू कब हुआ? मार्च 1948 में। और खत्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो देखो, इसके बाद में राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 मास और 14 दिन। कितने दिन लगे थे? 8 वर्ष 7 मास और 14 दिन लगे थे राजस्थान के एकीकरण में। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी। तो आपको बताना है सबसे पुरानी रियासत थी एकीकरण के समय, सबसे पुरानी रियासत थी वो थी मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो आपको बताना है झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। और सबसे पुरानी हो गई मेवाड़ और सबसे नवीन कौन सी हो गई? झालावाड़। अब एक प्रश्न और उठता है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? मुस्लिम रियासत। और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक। कौन सी थी? टोंक रियासत थी। कौन सी रियासत थी? टोंक रियासत थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़। ये सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। तो अब ये छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं कि सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। इसके बाद देखो, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? देखो, क्षेत्रफल व जनसंख्या, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। ये छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, आपको इसमें ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी रियासत मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। तो अब आगे देखो, ये तो हो गई अपना सामान्य परिचय हो गया। अब देखो कितने चरण में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। तो वो चरण देखो कौन कौन से थे।
अब देखो प्रथम चरण, प्रथम चरण, और इस चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। और इस चरण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 मार्च 1948। कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसमें 4 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी? 4 रियासतें। अब देखो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? तो ए, बी, सी और डी। ए का मतलब क्या हुआ? अलवर। बी का मतलब क्या हुआ? भरतपुर। सी का मतलब क्या हुआ? करौली। और डी का मतलब क्या हुआ? धौलपुर। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? तो आपको बताना है 4 रियासतें शामिल थी। और एक ठिकाना था, इस ठिकाने का क्या नाम था? नीमराना। नीमराना कहाँ था? अलवर में था। तो 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। अब बताओ रियासतें कितनी हो गई? 4 हो गई। ठिकाना कौन सा था? नीमराना। और इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी अलवर। राजधानी कौन सी थी? अलवर राजधानी थी। और इसमें आपको क्या क्या रखना है? वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 84 लाख। वार्षिक आय कितनी थी? 84 लाख। वार्षिक आय कितनी थी? 84 लाख थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? अब अगला प्रश्न है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो आपको नाम लिखना है एन.वी. गाडगिल। एन.वी. गाडगिल। एन.वी. गाडगिल का मतलब है नरहरि विष्णु गाडगिल। नरहरि नरहरि विष्णु गाडगिल। नरहरि विष्णु गाडगिल। तो 4 रियासतें शामिल थी। अलवर राजधानी थी। एक ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम क्या था? नीमराना। और वार्षिक आय कितनी थी? 84 लाख थी। और उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गाडगिल। अब देखो इसका जो उद्घाटन ये मत्स्य नाम दिया था वो किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने दिया था। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ क्या दिया था? नाम दिया था। अब है प्रधानमंत्री। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। कुमावत। मत्स्य संघ नाम किसने दिया? के.एम. मुंशी ने दिया। वार्षिक आय 84 लाख। उद्घाटन एन.वी. गाडगिल। और प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। अब अगला जो टॉपिक है वो है राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख थे धौलपुर के उद्यमान सिंह। धौलपुर के कौन थे? उद्यमान सिंह। धौलपुर के कौन थे? उद्यमान सिंह थे। तो बस ये आपको चीजें याद करनी है। चरण कौन सा हो गया? पहला चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम किसने दिया? के मुंशी ने। और ये मत्स्य संघ अस्तित्व में कब आया? 18 मार्च 1948 को। कितनी रियासतें? 4। प्रधानमंत्री शोभाराम। और ठिकाना नीमराना। राजधानी अलवर। वार्षिक आय 84 लाख। उद्घाटन किए ये एन.वी. गाडगिल। और राज प्रमुख कौन थे? उद्यमान सिंह। तो ये हो गया अपना पहला चरण। अब देखो दूसरा चरण। चरण कौन सा है? दूसरा। दूसरा चरण। और दूसरा चरण अस्तित्व में कब आया था? पहला कब आया था? 18 मार्च को अस्तित्व में आया था। 18 में 7 जोड़ दो, कितने हो गए? 25 मार्च। 25 मार्च 1948 को ये अस्तित्व में आया था। कब आया था? 25 मार्च 1948 को अस्तित्व में आया था। और इसका नाम किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? पूर्व राजस्थान। इसका नाम क्या रखा गया था? पूर्व राजस्थान। अब देखो इसमें 9 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी? 9 रियासतें। रियासतें कितनी थी? 9 रियासतें थी। अब देखो 9 रियासतें कौन कौन सी थी? तो इसका एक सूत्र है, बापू किसको झाड़ू बांटे। बापू किसको झाड़ू बांटे। तो अब आपको याद करना है बा का मतलब क्या हो गया? बांसवाड़ा। पू का मतलब क्या हो गया? प्रतापगढ़। की का मतलब क्या हो गया? किशनगढ़। छ का मतलब क्या हो गया? शाहपुरा। को का मतलब क्या हो गया? कोटा। झा का मतलब क्या हो गया? झालावाड़। झालावाड़। और डू का मतलब क्या हो गया? डूंगरपुर।
और कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, और बा का मतलब क्या हो गया, बा का मतलब हो गया आपके 12, और टे का मतलब क्या हो गया, तो ये 9 रियासतें शामिल थी। और अब देखो बापू किसको झाड़ू बांटे, तो पहले कौन सा भैया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, बारा और टोंक, ये 9 रियासतें थी। अब देखो इसकी राजधानी कौन सी रखी गई, राजधानी रखी गई कोटा को, राजधानी कौन सी थी, कोटा। अब राजधानी कोटा हो गई, और राज प्रमुख किसको बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के भीम सिंह को क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। कोटा के भीम सिंह को क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा, लाल असावा, मंत्री कौन थे, गोकुल लाल असावा। और एक प्रधानमंत्री हो गया, हो गई, और कितने थे, एक ठिकाना था कुशलगढ़, कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा। अब देखो राजधानी कोटा हो गई, राज प्रमुख भीम सिंह को बना दिया गया, प्रधानमंत्री किसको बनाया, गोकुल लाल साहब को बनाया, एक ठिकाना कौन सा हो गया, कुशलगढ़ हो गया। और इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन भी किया था एन.वी. गाडगिल ने, एन.वी. गाडगिल ने इसका क्या किया, तो ये एन.वी. गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। और उपराज प्रमुख है, प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा को बना दिया गया, और उपराज प्रमुख जो बनाया गया था वो बहादुर सिंह को बनाया गया था, किसको बनाया गया था, बहादुर सिंह को। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था, बहादुर सिंह को बनाया गया था, ये याद कर लेना। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, बहादुर सिंह को बनाया गया था। और ये बहादुर सिंह कहाँ के थे, बूंदी नरेश थे, कहाँ के नरेश थे, बूंदी नरेश थे। तो ये 12 नहीं था, 12 की जगह बूंदी था, कहाँ का था, बूंदी नरेश थे। ये 12 की जगह, ये बूंदी की जगह 12 की जगह, बूंदी की जगह निकल के 12 रख दिया। तो ये था अपना दूसरा चरण। अब तीसरा चरण देखो, तीसरा चरण जो अस्तित्व में था वो था संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान था, संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण, तीसरा चरण। और ये अस्तित्व में कब आया था, ये अस्तित्व में आया था 18 अप्रैल 1950 को, 18 अप्रैल 1950 को। और इसका नाम क्या दिया गया था, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। और इसमें एकमात्र रियासत शामिल हुई थी, और वो रियासत कौन सी थी, उदयपुर। इसमें पूर्व राजस्थान की कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें थी, पूर्व राजस्थान की 9 रियासतें हो गई। और एक इसमें रियासत कौन सी शामिल थी, उदयपुर क्या शामिल थी, उदयपुर। अब देखो तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया, और इसका नाम क्या दिया गया, संयुक्त राजस्थान। पूर्व राजस्थान की कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें, और एक कौन सी थी, उदयपुर। अब देखो इसकी राजधानी कौन सी थी, राजधानी थी उदयपुर। और प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे आपके माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। और इसके जो राज प्रमुख थे, इसके जो राज प्रमुख थे वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे। कौन थे, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह। इसके राज प्रमुख थे। राजधानी हो गई, प्रधानमंत्री हो गया, उद्घाटन हो गया, और राज प्रमुख हो गया। इसके बाद में देखो उपराज प्रमुख थे कोटा के भीम सिंह, उपराज प्रमुख कोटा का कौन था, भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह। अब देखो तीन के बारे में चर्चा करते हैं। अस्तित्व में कब आया था, 18 मार्च 1948 को अस्तित्व में आया। दूसरा चरण 25 मार्च, और तीसरा चरण अस्तित्व में कब आया था, 18 अप्रैल 1950 को अस्तित्व में था। अब है चौथा चरण, कौन सा चरण, चौथा चरण।
चौथा चरण देखो, चतुर्थ चरण। और ये चतुर्थ चरण अस्तित्व में था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। इसका नाम क्या था? बृहत्तर राजस्थान। बृहत्तर राजस्थान। चतुर्थ चरण का नाम क्या था? बृहत्तर राजस्थान था। और इसमें संयुक्त राजस्थान की रियासतें शामिल थी। संयुक्त राजस्थान कितनी थी? 9 वो हो गई पूर्व राजस्थान वाली, एक उदयपुर हो गई 10। और इसमें संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में 4 रियासतें शामिल थी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, और चौथी रियासत कौन सी थी? जयपुर। 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान अस्तित्व में आया। और उसमें कितनी रियासतें शामिल थी? 4 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें? 4 रियासतें शामिल थी। अब देखो, इसमें एक ठिकाना भी था, और वो ठिकाना कौन सा था? लावा। कौन सा ठिकाना था? लावा। तो 4 रियासतें और एक ठिकाना हो गया लावा। अब देखो, इसकी जो राजधानी रखी गई, वो राजधानी कौन सी थी? जयपुर पर रखी गई थी। राजधानी जयपुर। राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। और इसका जो उद्घाटन किया था, वो किसने किया था? उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। और एक चीज और याद रखना, 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। और राज प्रमुख कौन? ये हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। और राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मानसिंह को बनाया गया था। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मानसिंह को। तो ये ध्यान रखना। चतुर्थ चरण था 23 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया। और बृहत्तर राजस्थान 4 रियासतें शामिल थी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। ठिकाना एक था लावा। और राजधानी कौन सी होगी? जयपुर। उद्घाटन किसने किया? सरदार पटेल ने। प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख कौन थे? ये देखो, इसमें आपको ये याद रखना है, राज प्रमुख ये हो गया मान सिंह। और उपराज प्रमुख कौन हो गए? उपराज प्रमुख हो गए आपके भीम सिंह। उपराज प्रमुख कौन हो गए? भीम सिंह। और भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के थे। तो ये था आपका चतुर्थ चरण। और महाराज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख थे कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। और भूपाल सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। भोपाल सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के। देखो, जो ये मत्स्य संघ बना था, मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। मत्स्य संघ में 4 रियासतें हो गई। और उसके बाद में आपको पूर्व राजस्थान पड़ा। और पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें थी। और बृहत्तर राजस्थान में 1 रियासत थी। और इसमें कितनी मिला दी गई? ये 4 इसमें आ गई। तो 9 10 कितनी रियासतें? तो कितनी हो गई? 9 हो गई। और 9 और 1 उदयपुर हो गई 10। और 4 ये कितनी हो गई? 14। तो बृहत्तर राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें थी। अब है 5वां चरण है, ये है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। 5वां चरण। 5वां चरण। और ये 5वां चरण अस्तित्व में था 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को कब अस्तित्व में था? 15 मई 1949 को अस्तित्व में था। और इसका नाम क्या रखा गया था? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। इसका नाम क्या रखा गया था? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान रखा गया था। बृहद राजस्थान, देखो, बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। बृहद राजस्थान में अपनी चौथे चरण में हमने पढ़ा था कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। और मत्स्य संघ में हमने पहले पढ़ा 4 रियासतें थी।
इसमें कौन कौन सी थी वृहत राजधानी में? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर, ये 4 रियासतें थी। और मध्य संघ में कितनी रियासतें थी? अलवर, पाटपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें थी। तो कहने का मतलब है संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण किससे हुआ? वृहत राजस्थान प्लस मध्य संघ से इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। और इसमें कुल मिलाकर 18 रियासतें थी और 3 क्या हो गए? ठिकाने हो गए। 3 क्या हो गए? ठिकाने हो गए। तो अब आगे देखो, इसके बाद में शंकरदेव की समिति की सिफारिश पर, शंकरदेव राय की समिति की सिफारिश पर इसका नाम क्या दिया गया था? सिफारिश पर मध्य संघ इसमें क्या किया गया था? शामिल कर लिया गया था। अब ये 5वां चरण 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस मध्य संघ की समिति की सिफारिश पर, शंकरदेव राय की समिति की सिफारिश पर, और इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री पद समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री पद सर्जित हुआ था। और मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे और प्रथम मुख्यमंत्री थे। और इनको शपथ किसने दिलाई थी? मान सिंह ने दिलाई थी। राजभवन थे ना मान सिंह ने इनको क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। तो ये अपना कौन सा चरण हो गया? 5वां चरण हो गया। अब है छठा चरण। छठे चरण में देखो, षष्ठम चरण, और ये अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। कब अस्तित्व में था? 26 जनवरी 1950 को। और इसका नाम दिया गया था राजस्थान संघ। राजस्थान क्या नाम दिया गया था? राजस्थान संघ नाम दिया गया था। और यह अस्तित्व में था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कौन सी बनाई गई थी? जयपुर को बनाई गई थी। और इसमें संयुक्त राजस्थान में संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में किसको मिला दिया गया? सिरोही को मिला दिया गया। किसको मिला दिया गया? सिरोही को मिला दिया गया। और संयुक्त बृहत्तर ये राजस्थान संघ का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अभी हमने पिछला 5वां चरण पढ़ा था ना बृहत्तर राजस्थान, और उसमें किसको मिला गया? सिरोही को मिला दिया गया। किसको मिला दिया गया? सिरोही को मिला दिया गया। और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है, हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। और राजप्रमुख कौन थे? राजप्रमुख थे अपने मान सिंह। कौन थे? मान सिंह राजप्रमुख थे। और इस दिन भारत का क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का क्या लागू हो गया था? संविधान लागू हो गया था। भारत का क्या लागू हो गया था? संविधान लागू हो गया था। तो ये अपना कौन सा चरण हो गया? छठा चरण हो गया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही को इसमें क्या मिला दिया? सिरोही को संयुक्त राजस्थान में क्या कर दिया? मिला दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान में क्या हो गया? लागू हो गया। अब है 7वां चरण। 7वां चरण। 7वें चरण में देखो 1 नवंबर 1956 और पूर्ण राजस्थान। पूर्ण राजस्थान। और पूर्ण राजस्थान अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। और राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी। राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी। राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी। और इसमें आपको याद रखना है राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग, सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग है। अजमेर मेरवाड़ा, व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा जोड़ा गया। किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को क्या कर दिया गया? दे दिया गया। और मुख्यमंत्री कौन? इसमें 1 नवंबर 1956 को चुनाव हुए और मुख्यमंत्री कौन बने? मोहनलाल सुपाड़िया।
मोहनलाल सुखाड़िया क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और राज प्रमुख पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख पद था वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण भी क्या हो गया, पूरा हो गया। कितने वर्ष लगे, 8 वर्ष 7 मास और 14 कितने दिन लगे, 14 दिन लगे। और माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, जो माउंट आबू था और उसके विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट ने महत्वपूर्ण क्या दिया था, योगदान दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।